क्रिया योग होता है तो वो क्रिया योग क्या हमें सहायक होगा इस ध्यान में? क्रिया योग? जी, क्रिया योग यही है जो कर रहे हैं आप। वो उसी को ही कहा जाता है, वो जो हम सोहम करते अरे ये जो पूरी विधि कर रहे हैं ये क्रिया योगी है जी। इसका नाम बदल गया, ये क्रिया योगी है। यही नहीं, इसको क्रिया योग कहेंगे, कबीर पंथी से नाम जब कहेंगे, और श्री श्री रविशंकर इसे कहेंगे क्या, सुदर्शन क्रिया कहेंगे, उनके भी यही सब यही है। अगर आप श्री श्री रविशंकर के किसी शिविर में जाएंगे तो उन्होंने इसी का नाम सुदर्शन क्रिया रख दिया है। भगवान महावीर ने इसका नाम श्वास प्रेक्षा ध्यान रख दिया है। भगवान बुद्ध ने इसका नाम विपस्सना रख दिया है। बस अंतर इतना है कि हम शब्द जोड़ते हैं, विपस्सना में शब्द नहीं जुड़ते। केवल सदगुरु ने इनर टेक्निक रख दिया। कहा? इनर टेक्निक सदगुरु ने। हाँ, ईसा योग वाले ने। हाँ, वो जो सदगुरु हैं उनकी भी टेक्निक यही है, यही सेम टेक्निक। ये कि लोगों की टेक्निक श्वास की है, ये लोग इसमें नाम नहीं जोड़ते हैं, सीधे श्वास है। और जहां तक अनुभव कहता है, जहां तक अनुभव कहता है कि आप लोग जो हैं वो नाम जोड़ करके करें तो ही ठीक रहेगा। नाम जो, क्योंकि आप लोग हैं गृहस्थी, आप लोग हैं गृहस्थी। गृहस्थी का मतलब, और भगवान बुद्ध गृहस्थी नहीं थे, भगवान बुद्ध गृहस्थी नहीं थे, इसलिए भगवान बुद्ध के पास धन दौलत मान सम्मान यश प्रतिष्ठा सब कुछ था, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो तो शादी के बाद अपने 1 साल के बच्चे को छोड़ करके चले गए कि नहीं? शादी के बाद 1 साल के अपने बच्चे को छोड़ करके जंगल चले गए। उनको शुद्धतम परमात्मा चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उनके पास था। आपसे अगर कहा जाए कि क्या आपको केवल शुद्धतम परमात्मा चाहिए, तो आपका उत्तर होगा गुरुजी अभी नहीं चाहिए, अभी लड़की की शादी हो जाए, लड़के की जॉब लग जाए, एक थोड़ा रहने का घर बन जाए, ठिकाना बन जाए, बेटी की शादी हो जाए, जिम्मेदारी पूरी हो जाए, तब निकलेंगे। हालांकि आज तक जिम्मेदारी किसी की पूरी हुई नहीं, संसार में किसी की जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, मगर यही कहेंगे कि अभी नहीं चाहिए, अभी बस थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, भगवान का नाम लेते रहे, घर गृहस्थी चलती रहे, यही आप कहेंगे। आपका मार्ग बुद्ध का मार्ग नहीं है, आपका मार्ग बुद्ध का मार्ग नहीं है। बुद्ध का मार्ग था शुद्धतम परमात्मा, शुद्धतम चैतन्य, उनके पास सब कुछ था, अब परिपूर्ण थे वो भोग में। इसलिए बुद्ध के साहित्यों में आप कुंडलनी चक्र और ये सुषुम्ना इस प्रकार की कोई चीज आप न पाएंगी। हम लोग जो हैं कबीर के स्तर के आदमी हैं। कबीर, गुरुजी सहज समाधि, हाँ कबीर, हम लोग कबीर के स्तर के आदमी हैं। कबीर माने जुलाहे थे, कपड़े बुनते थे, कपड़े बुन के बाजार में बेचते थे, सत्संग करते थे और भंडारे करते थे। भंडारा अपने शिष्यों से
भंडारे का सामान मांग के लाते थे, भंडारा करते थे, प्रवचन करते थे, शादी हो गई थी, बेटा था, बेटी थे, गृहस्थ थे, गृहस्थ थे। हम तो कबीरदास जी के मोहल्ले के रहने वाले हैं। हम बनारस में लहर तारा में ही रहते हैं, हमारा वहां मकान है। यहाँ लहर तारा में कबीरदास जी पैदा हुए थे। हमारे मोहल्ले वहाँ एक लहर तारा है, वहाँ मिसिर का पूरा नाम की गली है एक, उसी मिसिर के पूरा में हमारा मकान है। तो पीछे ही यहाँ वही हमारे पीछे जो है सब कबीरपंथी आज भी वहाँ जुड़ाए हैं, आज भी। तो हम लोग जो हैं कबीर के स्तर के आदमी हैं। गृहस्थ भी चलता रहे, सुख शांति भी रहे, बच्चे भी पढ़ते रहें, कोई परेशानी भी ना हो, और साथ में परमात्मा का स्वाद भी मिलता रहे। इसलिए हम लोग क्या बल्कि सामान्य नहीं, अधिकांश लोग कुंडलनी की ही यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि कहा गया है कि कुंडलनी भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्रदान करती है। संसार में जितने भी देवी देवता हैं, या तो कुछ ऐसे हैं जो सीधे भोग देते हैं, मोक्ष नहीं देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मोक्ष देते हैं, भोग नहीं देते हैं। मगर कुंडलनी महामाई की शक्ति जो है साधक को भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्रदान करती है। इसलिए अधिकांश लोग कबीर की विधि यानी नाम जप ले करके श्वासों में नाम जोड़ करके करते हैं। केवल महावीर नहीं जोड़ते, भगवान महावीर, क्योंकि वो भी सन्यासी थे, विरक्त। भगवान बुद्ध नहीं जोड़ते, श्री श्री रविशंकर जी जोड़ते हैं। और भी जितने भारत में पंथ हैं, जितने भी पंथ आप लेंगी, सब में नाम नाम जोड़ा जाता है। बल्कि ये तो एक नाम है, कहीं कहीं तो 5-5 नाम जोड़े जाते हैं, और साधक उलझ जाता है। 5-5 नाम कहीं दे दिए, कहीं 7-7 नाम दे दिए। धीरे धीरे जब सालों वो करता रहता है, तब धीरे से जाकर के एक नाम पे आता है। एक मेरे यहाँ एक स्थान है नगली मेरठ में, एक आनंदपुर धाम है। इस तरह जितने भी आप भारत में इस प्रकार की संस्थाएं देखेंगी, उसमें अधिकांश नाम ये अजपा जोड़ा जाता है। और जैसे आपने कहा त्राटक, तो त्राटक करने से भी टक्कर कुंडलनी पर ही पड़ती है। यानी आपका मन एकाग्र हुआ नहीं, मन आपका एकाग्र हुआ नहीं कि चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगेगी, और जब चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगती है, यही कुंडलनी जागरण है। ऐसा नहीं कि कोई कुंडलनी हो वो जगती हो, कुछ ऐसा होता हो, ऐसा कुछ सब नाड़ियों का खेल है। और कुंडलनी नाम की चीज, इसके जो चक्र हैं, ऐसा कोई चक्र शरीर में कहीं नहीं है। समझ लिए सब लोग अच्छी तरह। कहते ना मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनहद विशुद्ध आज्ञा चक्रो सहस्त्रार्थ। ऐसा कोई चक्र नहीं है, कोई फूल फाल नहीं है जैसा आप देखते हैं कि वो उतने पंखुड़ी का है, वो 16 पंखुड़ी का है, वो 4 पंखुड़ी का है, वो 10 पंखुड़ी का फूल है, कमल के फूल की तरह जैसा चित्र में देखती, ऐसा कोई चित्र नहीं है। असल में है क्या, हमारी जो ये सूक्ष्म शरीर की नस नाड़ियां हैं, हमारी जो सूक्ष्म शरीर की नस नाड़ियां हैं, ये नस नाड़ियां इन बिंदुओं पर अपने पूर्व जन्मों के कारण
पूर्व जन्मों के शुभ और अशुभ कर्मों के कारण ये नाड़ियां एक में गुथी पड़ी हुई हैं। ऐसा समझिए कि जो मूलाधार चक्र है यहाँ आपस में 4 नाड़ियां गुथी पड़ी हैं, यानी 4 पानी के पाइप, 4 धागे आपस में उलझे हैं। और जब उलझी रहेगी, कोई गांठ रहेगी, तो गांठ से अगर पानी के पाइप में कोई गांठ होती है तो क्या पानी उससे निकलेगा, प्रवाहित होगा? कभी नहीं होगा, जब तक गांठ खुलेगी नहीं है। तो जब ये मूलाधार में मान लिया, कह दिया गया कि मूलाधार में 4 दल हैं, मूलाधार का जो उसमें 4 दल का कमल है, तो 4 दल के कमल का मतलब ये हुआ कि वहां 4 नाड़ियां आपस में गुथी हुई हैं। आपस में गुथी होने के कारण उनमें गांठ लगी हुई है, और गांठ के कारण जो हमारी शक्ति मूलाधार से उठ करके ब्रह्मरंध्र तक आनी चाहिए, वो गांठें खुली होने के कारण शक्ति नहीं आ पा रही है। तो जब हम वहां ध्यान करते हैं, अजपा करते हैं, तो गांठ जो ये धीरे धीरे गांठें खुलने लगती हैं, और जब खुलने लगती है इनसे ऊर्जा का प्रवाह बह जाता है। इसी तरह गांठ यहाँ है, मणिपुर चक्र पे है, हृदय पे है, यहाँ पे है, कंठ पे, ऐसा समझिए कंठ पे 16 दल का है विशुद्धि चक्र। इसका क्या मतलब हुआ कि 16 प्रकार के पानी पतले, भाई नाड़ी उसी तरह तो है जैसे हमारा पानी का पाइप होता है, उसके अंदर प्रवाहित होता है ना ब्लड, एनर्जी, ब्लड, ऊर्जा, पानी। तो 16 पाइप जैसे आपस में यहाँ पे गुथे पड़े हों, तो जब 16 पाइप आपस में गुथे पड़े होंगे तो उनमें पानी कैसे जाएगा? पानी बहेगा ही नहीं। तो ये वाला चक्र, इसकी जो ब्रह्मांड की शक्ति है, कुंडलिनी की चक्र की, वो सुप्त पड़ी रहेगी। जब यहाँ ऊर्जा बही नहीं रही तो हम सामान्य इंसान रहेंगे। और वही जब शक्ति जगा करके धीरे 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 ऊपर आती है, शक्ति ऊपर आती है, तो क्या होता है, यहाँ हम करते हैं ध्यान, तो ध्यान करने से जो 16 पाइप हैं धीरे धीरे खुलने लगते हैं, ये मुक्त हो जाते हैं, गांठें खुल जाती हैं, और गांठें खुलने से उनमें शक्ति का प्रवाह होने लगता है, और कहते हैं कि ये वाला चक्र विशुद्धि चक्र जागृत हो गया। तो ये गांठें हैं सूक्ष्म शरीर की, और बहुत बारीक गांठें हैं, मतलब एमआरआई वगैरह भी नहीं पकड़ सकती है। भाई आपने एमआरआई वगैरह देखा होगा, कितनी बारीक बारीक होती हैं, वो तो विज्ञान ने पकड़ लिया, मगर ये गांठें सूक्ष्म शरीर में हैं, स्थूल में नहीं है। स्थूल में होती तो अमेरिका और जर्मनी जैसे डॉक्टर कब का इसको चीड़ फाड़ करके ऊर्जा को प्रवाहित करवा देते। ये भावना से ही हो सकती है, और भावना से ही इनमें गंदगी भरी है। हमारे क्रोध से, कलह से, ईर्ष्या से, टेंशन से सब गुथी पड़ी है। हम स्वतंत्र नहीं हैं, आनंदित नहीं हैं, मुक्त नहीं हैं, मस्त नहीं हैं। तभी तो कहते हैं कीर्तन में मस्त हो जाया करें, बिल्कुल एकदम। जो हम दबे दबे से रहते हैं ना, दबे दबे से रहते हैं, चुप चुप से रहते हैं, ज्यादा हंसते नहीं, बोलते नहीं, बस, तो ये सब सारी गांठें और सिकुड़ जाती हैं। अरे इतना नहीं सिकुड़ती, आपको ताज्जुब होगा। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति ज्यादा चिंता करता है, सोचता है, अब इसकी शरीर को, सूक्ष्म शरीर की बात छोड़िए, अब हम मोटी मोटी नाड़ियों की बात कर रहे हैं। ऐसा अक्सर सुना होगा, डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा चिंता मत करो वरना हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक का मतलब क्या हुआ? आपके सोचने से, चिंता करने से जो मोटी मोटी शरीर की नाड़ियां हैं, जो डॉक्टरों की पकड़ में है, इनमें भी वसा भर जाती है, जिसे कहते हैं गांठ पड़ गई, ब्लॉकेज हो गया।
ये पैरालिसिस होता क्या है? आदमी ने कोई चिंता का काम किया, सोचा, और दिमाग में क्लाट बन गया, गांठ। तो जब इतने सोचने से इस पे असर होता है, तो फिर अगर मस्त नहीं रहेंगी, लगातार चिंतित और नेगेटिव ऊर्जा में भरी रहेंगी, तो सूक्ष्म शरीर के सारे चक्र तो बेकार पड़े ही हैं। इसीलिए बेकार पड़े, इसीलिए बेकार पड़े। तो कुल मिलाकर के त्राटक साधना आप कर सकती हैं, अच्छी विधि है, मगर त्राटक से भी होगा वही, कीर्तन से भी होगा वही, चोट कुंडलनी पर ही पड़ेगी। अगर भाव के साथ करती हैं तो ओंकार से भी चोट कुंडलनी पड़ ही पड़ेगी। नृत्य करेंगी उससे भी चोट कुंडलनी पड़ ही पड़ेगी, चाहे साधक को पता हो चाहे साधक को पता न हो। अगर वो त्राटक करेगा तो त्राटक करते 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 जब बिल्कुल मौन और शांत अवस्था में आ जाएगा, मौन हुआ नहीं, शांत हुआ नहीं कि सीधे कुंडलनी में टक्कर मारेगी, उसे पता हो या पता न हो, क्रिया वही होनी। तो इसीलिए कहा गया है कि कुंडलनी भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। तो हम लोग प्रदान करते हैं, कबीर पंथी हैं, कबीर गोरखनाथ की भी यही प्रक्रिया है, गुरु गोरखनाथ की भी यही प्रक्रिया है। इसलिए त्राटक कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और गुरुजी सहज समाधि, सहज समाधि, अरे इसी से तो सहज समाधि आएगी। सहज समाधि कहते हैं ना संत, सहज समाधि बनी। अरे सहज, इसी से तो सहज समाधि आएगी, और किससे आएगी? कर रहे हो यही है सहज समाधि, यही तो सहज समाधि है। जब बिल्कुल अजपा करते 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 खो जाओगे, शून्य में विराट हो जाओगे और मैं को अनुभव करने लगोगे, आत्म तत्व को अनुभव करने लगोगे, और आत्म तत्व को अनुभव करने के बाद उसमें कितनी देर स्थिर रह सकते हो, उसका टाइम पीरियड जब बढ़ने लगेगा तो समाधि में उतर जाओगे। और व्यक्ति जहां समाधि में उतरा, फिर ऊपर से उसका कनेक्शन जुड़ जाता है, उसके इंट्यूशन शुरू हो जाते हैं, तब उसको अतीन्द्रिय ज्ञान पैदा होने लगता है। जाना वही है। सहज समाधि तो अपने आप आएगी, इसका नाम ही मत लो, इसको नाम ही मत लो। देखो, सहज, तुम सहज भी कह रहे हो, समाधि भी कह रहे हो, इन दोनों का कोई मिलान नहीं है जब तक तुम अपनी जबान से कह रहे हो। मैं नहीं कह रहा गुरुजी, अरे मैं नहीं कह रहा गुरुजी, मैंने जो है वो उनकी कबीर जी की जो वाणी है, अरे सहज समाधि बनी। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जगत की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जगत के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। सहज समाधि, सहज समाधि का मतलब हुआ, एक तरफ तुम कहते हो सहज, सहज माने बिल्कुल सहज, बिल्कुल सहज, कुछ नहीं, ना कुछ जानना, ना कुछ सीखना, ना कुछ समझना, बिल्कुल सहज, इसे कहते हैं सरल। और दूसरी तब कहते हो समाधि, समाधि माने बहुत बड़ी कोई उपलब्धि, समाधि माने बहुत बड़ी कोई उपलब्धि। तो जब तक कहते रहोगे सहज समाधि भली, कबीर ने कहा ना सहज समाधि भली, तो जब तक कहते रहोगे सहज समाधि, तब तक समाधि कभी नहीं उतरेगी, क्योंकि खोपड़ी में समाधि रहेगी, बहुत बड़ी चीज रहेगी। और उसका उम्मीद छोड़ दो,
उसकी आशा छोड़ दो, सहज हो जाओ, शांत हो जाओ, सहज हो जाओ। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, अमोह कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल हो जाओ, तुलसीदास जी के बड़ी सुंदर चौपाई है। बिल्कुल निर्मल हो जाओ, सरल हो जाओ। ना कुछ पाना है प्रभु, ना कुछ जानना है, ना हम ज्ञानी है, ना हमें कुछ आता है। मैं तो अज्ञानी हूँ, सरल हूँ, सीधा हूँ, बालक हूँ, बिल्कुल सहज हूँ, निर्मल हूँ। जब ऐसी अवस्था आ जाएगी तो परिणाम स्वरूप समाधि लग जाएगी। ये शब्द मुझे पसंद नहीं। सहज अच्छा है, ठीक है, वो कहने का भाव समझो। एक तो हम जमीन की बात कर रहे हैं सहज, और एक आसमान की बात कर रहे हैं समाधि। भाई समाधि अगर किसी तुम कहो समाधि लगाते हो तो समझेगा मतलब अध्यात्म की बहुत ऊंची चीज है समाधि, और कहां सहज, तो दोनों कोई मेल ही नहीं है। अगर समाधि खोपड़ी में रहेगी, अगर समाधि खोपड़ी में रहेगी तो सहज कभी नहीं हो पाओगे। समझ लो बात को। अगर खोपड़ी में समाधि रहेगी, परमात्मा रहेगा, कुंडलनी रहेगी, इस प्रकार की बड़ी बड़ी चिंतना वाली बातें रहेंगी, तो सरल कभी कोई नहीं हो पाएगा। और अगर सरल नहीं हो पाएगा तो समाधि में उतर नहीं पाएगा। अब इसको कैसे समझो, तुम समझो इसको। हमने तो अपने दिमाग से जितना समझाना था उतना समझा दिया कि समाधि कहने की चीज है, वो अपने आप घटती है। अच्छा गुरुजी, कबीर जी का एक वो है दोहा कि बीज वृक्ष का भेद जब पाई तब ये काया अमर रिया है। अब वो ऐसे नहीं समझ में आएगी। एक तो आवाज कट रही है, उसमें लिख के डालना, व्हाट्सएप पे लिख के डालना। अच्छा, इतना ही बहुत है कि समझ जाओ सहज समाधि भली। इसमें सब आ गया, अब क्या बचा यहाँ। अरे अगर कबीर जी का या तुलसीदास जी का एक दोहा भी पढ़ लो तो काम पूरा हो गया। तुम सहज हो जाओ, समाधि हो जाएगी, बस खत्म। और क्या चाहिए। और सहज कैसे हो गए, सहज हो जाओ, मन को मार दो, आनंद से कीर्तन करो, ये करो वो करो, इसके बाद अजपा करो, ओंकार करो, धीरे धीरे सरल, धीरे धीरे अपनी खोपड़ी को फोड़ो, क्योंकि जब तक खोपड़ी रहेगी तब तक तुम सरल नहीं हो पाओगे। खोपड़ी में इतना कचरा भरा हुआ, इतना अहंकार भरा हुआ है, इतना मैं भरा हुआ है कि सरल नहीं हो पाओगे। इसीलिए मंदिरों में खोपड़ी के प्रतीक के रूप में हम नारियल फोड़ते हैं कि फोड़ो नारियल देवी प्रसन्न होगी। अरे अपनी खोपड़ी फोड़ो तब तुम प्रसन्न होगे। नारियल फोड़ने से देवी प्रसन्न न होने की, अपनी खोपड़ी को फोड़ो, फिर देखो कैसे तुम प्रसन्न होते हो। ये सब प्रतीक शास्त्र हैं, ये सब सिंबॉलिक अर्थ हैं। तो सहज समाधि भली, बहुत सुंदर लाइन है। समाधि से अगर देखोगे ऊपर चढ़ के तो सहज नहीं हो पाओगे, बेकार हो गया। अगर समाधि से चिंतन करोगे तो सहज कभी नहीं हो पाओगे। और अगर सहज होना आ गया तो समाधि अपने आप घटित हो जाएगी। कब घटित हो जाए, कहां घटित हो जाए, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। सोते सोते कभी समाधि के क्षण घटित हो जाएं, टहलते हुए हो जाएं, चलते हो जाएं, काम फिरते हो जाएं, काम करते हो जाएं, या बैठे बैठे हो जाएं, जितना साक्षी का ध्यान रखोगे या जितना मैं को पकड़ने की कोशिश करोगे, दो मैं है,
लोग बात कर, एक मैं दो हैं, एक तो बकरी वाला मैं है, मैं चिल्लाने वाला, यानी अहंकार वाला मैं ये हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अमीर हूँ, एक ये मैं हो गया। एक मैं बोध वाला मैं है भीतर कि मैं हूँ। अगर इसको अनुभव कर लिया और लगा, और अजपा के द्वारा मैं हूँ का अनुभव हो जाता है, और जितना उस मैं हूँ में तुम स्थिर रहोगे उतना तुम समाधि के करीब चले जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां तुम निर्विचार हो जाओगे, निर्विचार होते ही तुम सरल हो जाओगे। अब कबीरदास जी का दोहा लग जाएगा कि सहज समाधि भली, या तुलसीदास की चौपाई फिट होगी कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, और मोह कपट छल छिद्र न पावा। और किसी कोई प्रश्न और कोई दिक्कत? हमको चाकर है गोविंद सरकार के कोई माला जपे। हाँ, माइक बंद करें। जय सच्चा कौन है? पूजा करे कोई माला जपे, कोई पूजा करे, कोई कर हिमालय तपस्या करे, कोई चक्कर लगाता है गिरनार के। हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के, हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के, सरकार के। सरकार के गोविंद सरकार, गोविंद सरकार के गोविंद सरकार। क्या बोल रहे? उसका फोन नहीं आया ना? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। पानी 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 पानी। किताब पढ़े कोई किताबा पढ़े, कोई आसन में रहता कोई रहता खड़े, कोई गीता पढ़े कोई किताबा पढ़े, कोई आसन में रहता कोई रहता खड़े। जीते हैं सुमिरन में ओंकार के, तो चाकर है गोविंद सरकार के, हम तो चाकर है गोविंद सरकार के। आसमां पर किसी का खुदा, काशी में कोई काबा में करता सजदा।
सातवें आसमां पे किसी का खुदा, काशी में कोई काबा में करता सजदा। इनने बजाया अंगार को, हम तो चाकर है गोविंद सरकार के, हम तो चौकार के चाकर है गोविंद सरकार के, सरकार के। गोविंद बोलो बड़ी गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बड़ी गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल बोलो। होने काले पे निरंतर मजा, देते हूँ जो भी हो उसकी सजा। अभी एक लाइन सुनी, अपने होने का लेते निरंतर मजा। बस सारा सार इसी में आ गया। फिर सुनो, अपने होने का लेते निरंतर मजा, अपने होने का लेते निरंतर मजा। कब अपने हो गए? चलो अपने हो जाओ अपने। आंखें बंद, तुम कहाँ हो, कौन हो? तुम जो हो, पकड़ो बात को, तुम जो हो उसका आनंद लो, महसूस करो कि तुम हो। अपने होने का लेते निरंतर मजा, राजी रहते हो जिस पे हो उसकी रजा। जो उसकी रजा है उसको करने दो, तुम तो हो अपने में। है का वो कैरी का वो लो अरे राकेश जी अपना माइक्रोफोन बंद करो। अपने होने का लेते निरंतर मजा, राजी रहते हो जिसमें हो उसकी रजा। अपने में हो जाओ, अपने में हो जाओ। मैं अपने में होने की बात कर रहा हूं, अपने को महसूस करो। शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मन की बात नहीं कर रहा हूं, केवल हूं की बात कर रहा हूं।
महसूस करो कि मैं हूँ, अपने में स्थिर हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, फिर भी मैं हूँ। अपने होने में मुझे आनंद है, अपने होने का लेते निरंतर मजा। पकड़ो अपने होने को, मैं हूँ। मैं न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न शरीर हूँ, न उसके विकार, न श्रवण, न नासिका, न नेत्र, मैं न नाक हूँ, न कान हूँ, न मुँह हूँ, न शरीर हूँ, फिर भी मैं हूँ। अपने अस्तित्व को पकड़ो, महसूस करो। समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए तो ठीक है, वरना विधि से पकड़ो। श्वास को पकड़ लो और लग जाओ अपने की तलाश में। बहुत दूर है, अभी पकड़ लिया तो ठीक है, वरना बहुत दूर है पिया का घर। श्वास को पकड़ लो, लग जाओ। अपना घर बहुत दूर है, अगर ऐसे पकड़ में नहीं आ रहा है। बड़ी दूर पिया का शहर, सखी राह बूझ के जाना चाहिए। बड़ी दूर पिया का शहर, सखी राह बूझ के जाना चाहिए। स्थिर बैठे बैठे अपने होने को महसूस करो। ना पकड़ पा रहे हो तो अपने शरीर को महसूस करो, और शरीर के अंदर श्वासें आ रही जा रही, श्वासों के साथ एक हो जाओ। आखिर ये जो श्वास है ये जा कहाँ रही है? ये वही आपके पास जा रही है। आप जो जिंदा हैं, आपको ही ऑक्सीजन पहुंचाने जा रही है। आप यानी मैं अगर मालिक हूँ तो श्वास की वायु जो है, श्वास चपरासी है और प्राणवायु भोजन है। चपरासी प्राणवायु रूपी भोजन को लेकर के भीतर जा रहा है, मुझे ही दे रहा है।
और जब भोजन कर लेता हूँ तो खाली डब्बा लेकर चला जाता है। हम फिर प्राण श्वास रूपी चपरासी प्राणवायु रूपी भोजन को लेकर के भीतर जा रहा। सो और फालतू बर्तन खाली बर्तन लेके बाहर आ रहा। हम भोजन मुझे ही तो दे रहा है, मेरा ही तो अस्तित्व है जिस मैं को अनुभूत की बात कर रहा हूँ। पकड़ो उस मैं को। नहीं पकड़ पाते हो तो श्वास के पीछे हो लो, श्वास वहीं जा रही है भोजन देने रोज। कर लो पीछा श्वास का 1-2 साल, पहुंच जाओगे। वहीं पहुंचा देगी जहां भोजन पहुंचा रही है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि सो की आवाज सुनते हुए श्वास अंदर जा रही, हम कहते हुए श्वास बाहर आ रही है। बिल्कुल होश से भरा हूँ श्वास के प्रति, चूंकि मुझे अपना पता लगाना है। श्वास सब जानती है, श्वास मुझे पहचानती है। तुम श्वास के पीछे हो लो, कहाँ आती है कहाँ जाती है, जाकर के फिर वापस आती है। सो अपने आप